जब बाहर निकाले तो वो उसको सूंघ रहे थे उनके कपड़ों को, ये तो जलने की भी कोई बू नहीं है, बाल इनके बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है मुश्किलात आ जाती हैं, टेंशनें आ जाती हैं, लेकिन खुदा इस तरह से हमें उनमें से निकाल लेता है कि उनकी खुशबू तक भी नहीं रहती हमारे पास। ठीक है, अच्छा, उनको छुड़ाया भी, उनको सरफराज भी किया और इज्जत भी बख्शी। सरफराज उनका ओहदे और बढ़ गए, और फिर उसने कहा कि ऐसा खुदा नहीं है जो इस तरह छुड़ाए, इनके खुदा की इबादत प्रस्तिश हुआ करेगी। अमेजिंग हुआ, सरफराज भी हुए, इज्जत भी मिल गई, और खुदावन ने उनको छुड़ा भी लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना दिल उसके साथ लगाया था और उसका नाम पहचाना, कहा वही नाम सब नामों से आला है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुश्किलात से मत घबराया करें, ये आ जाती हैं हमें ऊंचा उड़ाने के लिए। एक मुझे भी भाई की तरह शेर याद आ गया है, पता नहीं गलत बोल रहा हूं या सही। वादे सबा से ना घबरा है उकाब, ये तो आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी उकाब के मुखालिफ जितनी तेज हवा होगी ना, ये उतना बुलंदी पे जाएगा। तो आपके मुखालिफ जितनी हवाएं होंगी, जितने हालात होंगे, आप बुलंदियों पे जाएंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो हमें इन हालात में संभालता है। बड़ी मिसालें भरी पड़ी हैं। यूसुफ की मिसाल देख लीजिए, दानियल की मिसाल देख लीजिए, पौलुस को देख लीजिए, और खुदा के लोगों को देख लीजिए। ये मुसीबतों और बहरानों में खुदा ने इनको संभाला और ये सरफराज हुए। लेकिन एक बात जो बड़ी जानने और याद रखने वाली है, हमने दो काम करने हैं। एक तो अपना दिल उसके साथ लगाना है और उसका नाम पहचानना है। उसका नाम ही सब नामों से आला है, और अपना दिल उसके साथ लगाए रखना है। फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो खुद आपको संभालेगा। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के सिलसिले से बरकत दे। आमीन। कौन सा नाम पहचाना है? यीशु नाम। हमें उससे इश्क है, उससे मोहब्बत है, हमें नामों में से यह नाम पसंद आया है, तो लिखा मैं सरफराज करूंगा फिर, क्योंकि उन्होंने इतने नामों में से मेरा नाम चुनाव किया है। देखिए ना, 10,000 बंदे खड़े हैं और कहा जाए एक को चुनना है, तो कोई मुझे चुन ले तो मेरे लिए कितनी शर्फ की बात है। तो माबूदों में से हमने चुनाव किया अपने खुदावंद का, वो हमारा खुदावंद है, हम उसकी इबादत करेंगे। और कलाम कहता है मैं उसे सरफराज करूंगा। सरफराजी का मतलब होता है बंदे की हालत तब्दील कर देना, उसको बेहतरी की तरफ ले जाना, उसको बुलंदियों की तरफ ले जाना, यानी उसके हालात बेहतर से बेहतरीन करते जाना। 15वीं आयत, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। आपकी किसी भी दुआ का जवाब आएगा। यह नहीं समझना कि हमारी दुआओं के जवाब नहीं आएगा, हमारी सारी दुआओं के जवाब आते हैं। देर जल्दी ये हो सकती है, लेकिन दुआओं के जवाब आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। लिख ले अपने पास, हमारा खुदा हमारी दुआओं के जवाब देता है, हर दुआ का जवाब देता है। लेकिन सम टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है, सम टाइम जल्दी आ जाता है। सम टाइम कुछ दुआओं के जवाब बिल्कुल वो कहता है नो, ये नहीं मैं कर सकता, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें हम ऐसी मांग लेते हैं जो शायद हमारे लिए मांगने वाली नहीं है। लेकिन जो हमारे लिए बेहतरीन होगा वो हमारी हर किस्म की दुआ का जवाब जरूर देगा। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। कौन पुकारेगा? जिसने उसके साथ दिल लगाया है, जिसने उसका नाम पहचाना है। ये मैं थोड़ी सिंपल करके आपको बता रहा हूं। आगे लिखा है मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। देख लीजिए कितने वादे हैं। जिसने उसके साथ दिल लगाया है और उसका नाम पहचाना है, वो उसे पुकारेगा, उसे जवाब देगा, मुसीबत में उसके साथ रहेगा। मुसीबत में उसके कभी नहीं भूलना। अगर आपने उसके साथ दिल लगा रखा है तो वो मुसीबत में आपको छोड़ेगा नहीं, आपके साथ रहेगा।
भाग जाएगा आपको छोड़ के। मैं उसे छड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से उसकी बरकत हम सब पे हो, आमीन। पहली आयत है, मैं उसे छड़ाऊंगा इसलिए क्योंकि उसने मेरे साथ दिल लगाया है। फिर लिखा, मैं उसे सरफराज करूंगा, सरफराज इसलिए करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। मैं मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है और अपना दिल मुझे दिया हुआ है। मैं उसे छुड़ाऊंगा उसकी मुश्किल से और फिर उसके इज्जत भी उसको बख्शूंगा। सदरक मिसक अब्दुन्नजू की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। ये देख लें, ये मैंने लिखा होगा सदरक मिसक और अब्दुन्नजू, इसकी स्टोरी मैंने सुनानी है। तो ये खुदावंद की मर्जी से सारी बातें होती हैं। 3 खुदा के बंदे शैतान से बर्दाश्त नहीं हुए पूरे मुल्क के अंदर। दानियल भी था वहां, लेकिन शायद वो किसी और सरहद में था। इन तीनों ने उसकी मूरत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। बादशाह ने जो तो खबर मिली, बादशाह ने क्या, भाई इधर आओ, मैं सुनिया तुसी सब मेरी मूरत अगे मेरे ही मुलाजम होके भी गुलाम असीर ते मेरी मूरत सामने। अच्छा चलो ठहरो, एक मौका और देने, ढोल शोल बजाना मैं। ते फिर अच्छा, शैतान में से है बहुत चला, मौके बड़े देता सन। आपने देखा होगा एक बार बचता है ना, नहीं करता बंदा, कहता चल यार एक बार और ट्राई मार, हमें मौके देता है, अपने जाल में पूरे तौर पर फंसाने की वो कोशिश करता है। उन्होंने क्या, बादशाह एवं ढोल बजाने की जहमत ना कर, तेरी मूरत अगे ऐसा नहीं हो झुकना। क्यों बजा रहा ढोल? तो उसको गुस्सा आ गया, कहता मैं देखता हूं कौन सा तुम्हारा खुदा है जो अब तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा। तो उनका जवाब बड़ा पावरफुल था। उन्होंने कहा, बादशाह हमारा खुदा इस आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। जो मैं बात करूं, वो दाऊद एक ताकतवर बादशाह हुआ। खुदा ने कहा, दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिला है। वो खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स था। उसने कभी अपनी ताकत, अपनी जान, अपना कद बुत और अपने पैसे, दौलत, घोड़े, रथ, उन पर कभी उसने भरोसा नहीं किया था। उसने हमेशा खुदावंद की जात पर भरोसा किया, उसके साथ दिल लगाया हुआ था। और उसकी सारी लाइफ पढ़ ले, वो कामयाब तरीन बादशाह रहा। उसके घर में ही बहुत सारी मुश्किलात थी, हमेशा बहरानों का शिकार रहा, लेकिन खुदावन ने हर किस्म के हालात में उसको संभाला और सरफराज भी किया। तो आइए, आज हमारे भी बहरान कम नहीं होते, हर रोज एक नई मुश्किल ने सर उठाया होता है। लेकिन जब हम खुदावंद के साथ रहेंगे, वफादार रहेंगे, तो फिर ये चीज़ें भी हमें सरफराज करेंगी। ठीक है, ज़बूर 91 देखिए ज़रा, ज़बूर 91 उसकी 14वीं और 15वीं आयत। ज़बूर 91 14वीं और 15वीं आयत लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। गौर कीजिएगा, जब मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ूंगा इस अंदाज से कि कुछ चीजें आपको पढ़ते पढ़ते ही समझ आ जाए। चूंकि उसने यानी किसी ने मुझसे दिल लगाया है। दिल लगाने का मतलब है मेरे से मोहब्बत की है, मेरे साथ इश्क किया है, मेरे साथ जुड़ गया वो, उसने मुझे अपना खुदावंद मान लिया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मतलब आखिरी हिस्सा इसलिए क्योंकि उसने पहला हिस्सा किया, उसने मेरे साथ दिल लगाया है, इस वजह से मैं उसे छुड़ाऊंगा। जिसके साथ दिल लगाया वो कोई आम चीज तो नहीं है। वो वादा कर रहा है मैं उसे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। भाइयों, आप आर्मी में हैं तो अगर यूनिट का कर्नल कह दे कि जी भाई जी
खड़का दियो काम मैं नाल खलोता तुहाडे ते फिर तुहानू कोई डर है किसी चीज़ दा? कोई लै हुण केड़ा मसला जिन्हें रोकना वही कह रहे हैं खड़का दो। वो मेरे वो साथ रहता है, वो छुड़ाता है, वो संभालता है, वो सरफराज भी करता है। उसने कहा हमारा खुदा हमें निकाल सकता है, इस आग की भट्टी से बचा सकता है, लेकिन अगर वो हमें ना भी बचाए तेरी मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। इसका मतलब क्या है? मर भी जावांगे तेरी मूरत के। इसका मतलब है सूरत हाल दोनों हो सकती हैं। कभी खुदा बचा भी लेगा, बाज दफा वो अपने जलाल के लिए होने देता है। दोनों सूरतों में हम उसके साथ वफादार रहेंगे। आमीन। इनको फेंक दिया गया आग की भट्टी में, और आपको पता है फेंकने वाले मर गए। पता है ना आपको? पता ना उन्हें कोई बड़े सूरमा पहलवान मंगाए होंगे। अग किन्नी को तेज सी, जरा हैरान नहीं गल, इन्नी अग तेज सी। जाहिर होना थोड़ा जो दूरों होकर सुटिया होगा ना, कोल अग के उत्ते चढ़ के तो नहीं सुटिया होना, थोड़ा दूर करके फेंका होगा ना। पहलवान मंगाए उन्होंने, अच्छा वो मर गए। इन्नी तपश। तो ये याद रखिए, जो हमें बोरानों में धकेलते हैं ना, वो उन बोरानों की आग से खुद जल जाते हैं। खुदा के लोग आग में चले गए हैं। तो क्या हमने पढ़ा यहां पर? मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। और जब वो दोबारा बादशाह देखने जाता है तो वहां 3 नहीं उसको नजर आते। कितने नजर आते हैं उसको? 4 नजर आते हैं। जिसने वादा किया मैं साथ रहूंगा, वो साथ गया वहां आग की भट्टी में उनके साथ। जब आप दुख उठाते हैं तो खुदावंद आपके साथ दुख उठाते हैं, ये टेंशन ना लें। आपको पता पौलुस जब सऊल था तो कलीसिया को वो सता रहा था, तो यीशु ने जब उसको पकड़ा तो यीशु ने उसको क्या कहा था बताइए जरा। पहला सवाल यीशु ने उसके साथ क्या किया था? तू मुझे क्यों सताता है? हालांकि कलीसिया को वो सता रहा था, वो यीशु को तो नहीं सता रहा था ना। लेकिन आपको जो सताते हैं, आपको जो मुश्किल में डालते हैं, एक्चुअली वो यीशु के साथ कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने लोगों के साथ होता है। तो जब देखा कि चौथा बंदा भी है और वो तो फिर तो चल रहे हैं, और जो रस्सियां उनको बांधी थी वो तो जल गई हैं।